A very good morning, dear students. I hope you all are safe and fine. Myself, Vivek Tiwari. I am your algebra professor. I have done my graduation in mechanical engineering and I have total 4 years of teaching experience in this field and total 3 years of teaching experience in Ignite Academy. Today I have bring one of the interesting topic of the algebra for you all. That is arithmetic progression, chapter number 3. So guys, the meaning of progression and sequence are same. That is series of number arranged in ascending order or descending order, and the difference between two consecutive terms are same. Here the difference between two consecutive terms are same, hence it is known as arithmetic progression. So whenever we will talk about arithmetic progression, on that time the difference between two consecutive terms will remain constant. It will remain same. Okay, so to understand arithmetic progression, let us consider one example. 2, 4, 6, 8. This is our sequence. Okay, ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है. फर्स्ट नंबर को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म. सेकेंड नंबर को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म. थर्ड नंबर को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म. फोर्थ नंबर को क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म. ओके, सो फर्स्ट नंबर कितना था? 2 था, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 2 हो गया. सेकेंड नंबर कितना है? 4 है, तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. थर्ड टर्म मतलब थर्ड नंबर कितना है? 6 है, सो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? 6. फोर्थ नंबर कितना है? 8 है, सो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. सो T1 को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म. क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म. ओके, और T1 को हम लोग A से भी शो करते हैं. सो तुम फर्स्ट टर्म को A भी लिख सकते हो और T1 भी लिख सकते हो. नाउ कैन यू टेल मी हाउ मच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म? 2 कैसे निकाला? 4 - 2, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है. 4 एंड 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? अगेन 2. 6 एंड 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? अगेन 2. सो सारे के सारे जो टर्म्स है सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. सो डिफरेंस को हम लोग किसे शो करते हैं? D से, राइट. एंड डिफरेंस कितना आया? 2 आया. ओके, नाउ इसमें क्या दिख रहा है कि जो सारे के सारे टर्म्स है सबका डिफरेंस क्या है? 2 है. सबका डिफरेंस क्या है? सेम है. ओके, यहाँ पे सबका डिफरेंस सेम होने की वजह से D को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मतलब उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है. सो A को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म. D को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. अब ये जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस क्या था? 2, 4, 6, 8 था. ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के सारे टर्म्स का डिफरेंस क्या है? सेम है. सबका डिफरेंस सेम है. और डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर कॉन्स्टेंट. सबका डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है. सो ये सीक्वेंस में भी डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है. इसलिए क्या बोल सकते हैं? ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस AP में है. AP में कब रहेगा? जब सबका डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा. इज इट क्लियर? सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP? चेक करो कौन सा सीक्वेंस AP है. ओके, और अगर AP है तो क्या फाइंड आउट करो? कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस आर इन AP और नॉट. ओके, सो हम लोग का क्या है? फर्स्ट नंबर है, तो क्या होगा? हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म. दिस इज सेकेंड नंबर, सो दिस इज सेकेंड टर्म. दिस इज थर्ड नंबर, so this is third term. This is our fourth number, this is fourth term. हम लोग क्या करेंगे? सबका डिफरेंस निकालेंगे. अगर सबका डिफरेंस सेम आएगा तो सीक्वेंस AP में रहेगा. अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो सीक्वेंस AP में नहीं रहेगा, राइट. सो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? हमेशा हायर टर्म को पहले लिखेंगे, लोअर टर्म को बाद में लिखेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे. सो डिफरेंस कैसे मिलेगा? T2 -
T1 कैसे मिलेगा? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। ओके, सो जितने टर्म्स है सारे टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट क्या निकाला? T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3। सो T2 कितना है? 4 है, सो रिप्लेस 4 इन द प्लेस ऑफ T2 minus what is the value of T1? T1 is how much? 2, so write 2 in the place of T1, so 4 minus 2 become 2. How much is T3? That is 6, so write 6 in the place of T3 minus how much is T2? T2 is 4, so write 4 in the place of T2, so 6 minus 4 become 2. What is the value of T4? T4 is 8, so write 8 in the place of T4 minus what is the value of T3? 6, so write 6 in the place of T3, so 8 minus 6 become 2. So क्या दिख रहा है? इसका भी डिफरेंस 2 आया, इसका भी डिफरेंस 2 आया, इसका भी डिफरेंस 2 आया, so सबका डिफरेंस सेम है। ओके, मैंने क्या बोला? जब सबका डिफरेंस सेम रहेगा तो वो सीक्वेंस एपी में रहेगा, राइट? तो यहाँ पे डिफरेंस सेम था, इसलिए सीक्वेंस कहाँ पे है? एपी में है। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस difference between two consecutive terms is constant, उनका डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। therefore given sequence is AP। समझा क्या करना है? तो हम लोग क्या करना है? सारे सीक्वेंस का जो सारे टर्म्स है सीक्वेंस पे उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस सेम आया तो वो एपी है, डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। नाउ सिमिलरली ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगेन ये फर्स्ट नंबर है, सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड नंबर है, सो दिस इज आवर सेकेंड टर्म। ये थर्ड नंबर है, सो दिस इज आवर थर्ड टर्म, राइट? हम लोग क्या निकालेंगे? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, राइट? सो T2 कितना है? 132, T1 कितना है? 127, सो 132 माइनस 127 5 आएगा, राइट? T3 कितना है? 137, सो राइट 137 इन द प्लेस ऑफ T3। T2 कितना है? 132, so write 132 in the place of T2, so 137 minus 132 again 5, right? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 टर्म था, इसलिए नेक्स्ट क्या आया था? T4 माइनस T3 आया था, बट इसमें 3 ही सीक्वेंस है, सो यहाँ पे T3 पे आगे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। सो उसी कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना टर्म्स दिया रहेगा उतने टर्म्स का निकालने का, दैट्स इट। अगेन क्या दिख रहा है? दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम है, तो क्या लिखेंगे? सिंस difference between two consecutive terms are constant, right? उनका डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। therefore given sequence is AP। इसके लिए जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कहाँ पे है? AP में है। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन है, क्या करना है? चेक करना है सीक्वेंस AP में है कि नहीं। सो दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, सो ये क्या हो जाएगा? T1। दिस इज आवर सेकेंड नंबर, सो दिस इज T2, T3, T4, राइट? नाउ हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज T2 माइनस T1, T3 minus T2, T4 minus T3, right? How much is T2? That is 3 plus root 2. कौन सा साइन है बीच में? माइनस का, सो राइट माइनस। कितना है T1? T1 is 3, सो 3 minus 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। कितना बचा? 2, सो T2 माइनस T1 कितना है? रूट 2, राइट? नेक्स्ट T3 कितना है? 3 plus 2 root 2 minus T2
T2 कितना है 3 प्लस रूट 2, राइट। ब्रैकेट ओपन करो, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, राइट। सो 3 3 कैंसल, सो क्या बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, सो 2 रूट में से एक रूट माइनस कर दो, कितना बचेगा रूट 2 बचेगा, राइट। नेक्स्ट T4, हाउ मच इज T4, दैट इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस T3 इज 3 प्लस 2 रूट 2, ओके। ये कहाँ पे है ब्रैकेट में, सो ब्रैकेट ओपन करो, 3 प्लस 3 रूट 2, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सो 3 3 कैंसल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1 रूट 2, मीन्स क्या बचेगा रूट 2। अगेन क्या दिख रहा है, इसका डिफरेंस कितना आया रूट 2, इसका डिफरेंस कितना आया रूट 2, इसका डिफरेंस कितना आया रूट 2, तो सबका डिफरेंस क्या है सेम है, तो क्या लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन two consecutive term is same, डिफरेंस क्या है सेम है, therefore given sequence is AP। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चेक किया सीक्वेंस AP में है कि नहीं, और कैसे पता चलेगा अगर उनका डिफरेंस सेम रहा तो वो AP में होंगे, अगर उनका डिफरेंस सेम नहीं रहा तो AP में नहीं होंगे। हम लोग का एक्चुअल क्वेश्चन क्या था कि चेक करो वेदर द गिवन सीक्वेंस आर इन AP और नॉट, अगर AP में है तो क्या बताओ कॉमन डिफरेंस बताओ, अभी क्या लिखते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे शो करते हैं D से, और उनका डिफरेंस कितना आया 2 आया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। सेम केस इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, क्यों कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा बिकॉज वो AP में है, राइट। तो इनका डिफरेंस कितना है 5 आया, सो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, राइट। अभी ये जो सीक्वेंस था ये सीक्वेंस भी AP में है, सो इसका भी कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा, राइट। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा रूट 2, वाई बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है रूट 2 है, राइट। इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा रूट 2, करेक्ट। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है राइट एंड AP लिखो, कब जब क्या दिया है A दिया है, A मतलब क्या दिया है फर्स्ट टर्म दिया है, बिकॉज फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, दैट इज 10, और क्या दिया है D दिया है, राइट। हमको AP लिखना है, AP लिखना मतलब क्या लिखना है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन, एटलीस्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना रहता है, राइट। तो हमको क्या निकालना है T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है, राइट। अब T1 T2 T3 T4 कैसे मिलेगा, T1 तो मिल गया बिकॉज T1 क्या होता है A होता है, A कितना दिया है 10 दिया है, इसलिए T1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बट T2 मिल पाएगा क्या नहीं। तो अभी हमने क्या निकाला डिफरेंस निकाला, कैसे T2 माइनस T1, कैसे निकाला T3 माइनस T2, कैसे निकाला T4 माइनस T3, ऐसे डिफरेंस निकालना ना ऊपर, राइट। ये T3 को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा D प्लस T3 इक्वल टू T4, मैं T3 को इधर भेजा तो T4 मिल गया, T4 कितना मिला T3 प्लस D, सो T4 के इधर क्या आ जाएगा T3 प्लस D, ये T2 को इधर भेज देता हो तो D प्लस T2 हो जाएगा इक्वल टू कितना बचा T3, तो ये T2 इधर गया माइनस था तो प्लस हो गया, राइट। तो यहाँ पे T3 मिल गया, क्या मिला T2 प्लस D, ये T1 को इधर भेजो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे T2 मिलेगा कितना T1 प्लस D, राइट। सो T2 कैसे मिल रहा है T1 प्लस D, T3 कैसे मिल रहा है T2 प्लस D, सो क्या दिख रहा है सब में D है, राइट। T2 निकालना है तो T1 को ऐड करेंगे D के साथ, T3 निकालना है तो T2 को ऐड करेंगे D के साथ,
T4 को निकालना है तो T3 को ऐड करेंगे D के साथ। इससे क्या समझता है, जो टर्म निकालना है उसके पीछे वाले टर्म को किसे ऐड करेंगे, D के साथ, राइट। ओके, सो हाउ मच इज T1, T1 कितना है, 10 है, सो 10 प्लस D, D इज हाउ मच, 5, सो 10 प्लस 5 15। हाउ मच इज T2, T2 अभी निकाला, कितना निकाला, 15, सो राइट 15 प्लस D, D इज 5, सो 15 प्लस 5 20, सो T3 कितना मिला, 20 मिला, सो T3 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 20 प्लस D, D इज हाउ मच, 5, सो कितना आ गया, 25। सो मिल गया हमको चारों टर्म्स, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP इज, AP कितना है, 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर? ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी करने वाले है। ओके, सो ये क्वेश्चन दिया है, अगेन क्या बोला है, AP निकालो। ओके, सो A मतलब T1, T1 मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज -3। T2 निकालना है, T2 कैसे मिलेगा, T1 प्लस D। T3 निकालना है, कैसे मिलेगा, T2 प्लस D। T4 निकालना है, वो कैसे मिलेगा, T3 प्लस D, राइट। सो T1 कितना मिला, -3, सो राइट -3। हाउ मच इज D, दैट इज 0, सो -3 प्लस 0 -3। सो T2 कितना मिला, -3 मिला, सो रिप्लेस -3 इन द प्लेस ऑफ T2, सो -3 प्लस हाउ मच इज D, 0, सो -3 प्लस 0 -3। T3 के प्लेस पे क्या आएगा, -3 आएगा, सो राइट -3 प्लस D, D इज हाउ मच, 0, सो -3 प्लस 0 -3, राइट। सो यहाँ पे सारे नंबर सेम आए, सारे नंबर क्यों सेम आए, बिकॉज डिफरेंस कितना है, 0 है, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम भी आ सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ओके, जो आया वो लिखने का। देयरफॉर AP इज -3 -3 -3 डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट T1 का मतलब फर्स्ट टर्म मतलब -7, बिकॉज A कितना दिया, -7। T2 कैसे मिलेगा, T1 प्लस D। T3 कैसे मिलेगा, T2 प्लस D। T4 कैसे मिलेगा, T3 प्लस D, राइट। T1 कितना है, -7 प्लस D कितना है, हाफ, राइट। ये क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, -14 प्लस 1 प्लस माइनस, सो 14 - 1 13 हो जाएगा। अब साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, सो दिस विल बी -13 अपॉन 2, राइट। नाउ हियर you got T2 as -13 upon 2. So write -13 upon 2 in the place of T2 plus what is the value of D, that is half. Here the denominator is same, so just add numerator. So -13 plus 1 is how much, plus minus, so 13 minus 1 will be 12. साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, so 12 upon 2 ये डिविजिबल है, so यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6. Next T4. So how much you got, T3 that is -6, so write -6. How much you got D, that is half. नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, just cross multiply, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 1 ज़ा 1 होल अपॉन 2, बिकॉज 2 1 ज़ा कितना होता है, 2 होता है, राइट। सो -12 प्लस 1 इज हाउ मच, -11 प्लस माइनस, सो 12 - 1 11, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, राइट। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP इज -7 -13 अपॉन 2 -6 -11 अपॉन 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ओके, ऑफ द AP। मतलब क्या दिया है, AP दिया है, AP दिया है मतलब उसे ऑलरेडी बोला है कि वो जो सीक्वेंस है वो AP में है, AP में मतलब उनका डिफरेंस क्या है, सेम है।
तो यहाँ पे सारे टर्म्स का डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक टर्म का डिफरेंस निकालने का और फर्स्ट टर्म लिखने का। फर्स्ट टर्म मतलब कौन? T1, दिस इज T2, T3, T4। फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म मतलब T1 चाहिए, T1 कितना है? 5 है, मिल गया। D चाहिए, D मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस, वो कैसे मिलेगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 1, T1 कितना है? 5, सो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 इज हाउ मच? -4, बिकॉज साइन किसका आएगा? बिगर नंबर का, तो क्या आ जाएगा? -4। तो थोड़ा अच्छे सीख लो। देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितना आया? 5, कॉमन डिफरेंस कितना आया? -4। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन। हियर दिस इज फर्स्ट टर्म, this is second term, third term, fourth term, right? So A means first term, that is 127. D कैसे निकलेगा? T2 minus T1. T2 कितना है? 135. T1 कितना है? 127. So 135 minus 127 कितना होता है? मेरे को भी नहीं आता. I think so 8 होता है, right? So you got difference as 8. So therefore first term is 127, common difference is 8. Okay, now last question. This is first term, second term, third term, fourth term. So A मतलब T1, वो कितना है? 1/4. D कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1. T2 कितना है? 3/4. T1 कितना है? 1/4. डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर में कुछ कुछ होगा, राइट? सो क्या करेंगे? 3 को माइनस कर दो 1 के साथ, सो 3 - 1 विल बी 2, सो 2/4, सो कैंसिल हो जाएगा। सो हाउ मच? कितना आएगा? 1/2। सो डिफरेंस कितना आया? 1/2। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म विल बी 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस विल बी कितना आया? 1/2। डिफरेंस 1/2 आया, फर्स्ट टर्म कितना आया? 1/4। इज इट क्लियर? ओके, सो जब फर्स्ट टर्म पूछेगा मतलब T1 लिख देने का, कॉमन डिफरेंस किससे मिलेगा? T2 माइनस T1, दैट्स इट, इतना ही करना था। Students, this is all about the lecture. Enjoy your day. Stay home, stay safe.